वीडियो लेक्चर में टेम्पल्स ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे। तो ये एक बहुत शॉर्ट लेक्चर होगा ताकि हम रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हम ज्योतिर्लिंग को समझने की कोशिश करेंगे। टोटल भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। तो टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, तो हम इस 12 ज्योतिर्लिंग को पढ़ेंगे। ये भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग है। तो इसमें कौन कौन से हैं तो पहले हम देखते हैं। तो पहले देखते हैं हम केदारनाथ, ये उत्तराखंड में हम सब जानते हैं। केदारनाथ ये है रुद्रप्रयाग के पास, यहाँ एक नदी बहती है जो कहते हैं मंदाकिनी नदी। तो ये मंदाकिनी नदी यहाँ बहती है, ठीक है। तो मंदाकिनी नदी यहाँ बहती है। ये है केदारनाथ टेम्पल उत्तराखंड में। फिर आते हैं उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ टेम्पल। काशी विश्वनाथ टेम्पल है ये भी शिव जी का, मतलब शिव जी के तो सारे टेम्पल हैं जो हम 12 ज्योतिर्लिंग पढ़ रहे हैं। टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है भारत में। और ये है काशी विश्वनाथ टेम्पल, ये है उत्तर प्रदेश में। और इसको अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था जो इंदौर की रानी थी, ठीक है। उसके बाद आते हैं झारखंड में। झारखंड में एक है जो कहते हैं बैद्यनाथ टेम्पल, झारखंड में है, बैद्यनाथ टेम्पल है। उसके बाद हम आते हैं श्री ब्रह्मरम्भा मल्लिकार्जुन टेम्पल। श्री ब्रह्मरम्भा मल्लिकार्जुन टेम्पल जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, ये ब्रह्मरम्भा मल्लिकार्जुन टेम्पल। फिर आते हैं रामेश्वरम टेम्पल या फिर रामनाथ स्वामी टेम्पल, ये है रामेश्वरम या रामनाथ स्वामी टेम्पल, ये है तमिलनाडु में। फिर आते हैं हम महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में टोटल 3 ज्योतिर्लिंग है, जैसे इसमें कृष्णेश्वर टेम्पल है जो कि एलोरा की गुफाओं के पास में है। फिर त्र्यंबकेश्वर है जो त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू है नासिक के पास, जहाँ से गोदावरी नदी निकलती है। और फिर भीमशंकर आता है, भीमशंकर जो भीमा नदी के पास है, तो यहाँ से भीमा नदी निकलती है, भीमशंकर। और फिर आते हैं गुजरात में, तो सोमनाथ टेम्पल है ना, सोमनाथ टेम्पल जिसको लूटा गया था वो है। और ये नागेश्वर टेम्पल है, नागेश्वर टेम्पल है ये। तो ये है नागेश्वर टेम्पल, 2 है यहाँ पर गुजरात में, एक सोमनाथ टेम्पल है और एक नागेश्वर टेम्पल है। फिर आते हैं महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। महाकालेश्वर मतलब महाकाल जिनको कहते हैं, महाकालेश्वर टेम्पल जो कि उज्जैन के पास, और यहीं पर शिप्रा नदी बहती है। तो उज्जैन अगर पूछा जाए कहाँ कौन सी नदी किनारे है तो शिप्रा नदी किनारे है। फिर आते हैं ओमकालेश्वर, ये है मध्य प्रदेश में, और यहाँ से नर्मदा नदी, नियर नर्मदा नदी किनारे है ये ओमकालेश्वर टेम्पल। तो टोटल 12 ज्योतिर्लिंग ये हैं, ठीक है। अब ये टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है। तो एक बार इसको साफ कर लेते हैं ना। और फिर आते हैं हम लोग टेम्पल्स ऑफ इंडिया में। अब आते हैं जो नॉर्मल टेम्पल्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ज्योतिर्लिंग के अलावा, ठीक है, ये ज्योतिर्लिंग के अलावा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब गुजरात और राजस्थान में हम आएंगे तो यहाँ पर टोटल 3 टेम्पल जो पूछे जाते हैं। एक है द्वारकाधीश टेम्पल, द्वारकाधीश टेम्पल गुजरात में है, बहुत फेमस है। फिर सोमनाथ टेम्पल आते हैं, ये भी गुजरात में है और ये गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में है। और फिर आते हैं दिलवारा टेम्पल, दिलवारा टेम्पल राजस्थान में है और ये माउंट आबू में है, और ये एक जैन टेम्पल है, ठीक है, आप लोग को याद रखना ये एक जैन टेम्पल है। और माउंट आबू में ही गुरु शिखर जो है, ये उसकी माउंट आबू एक माउंटेन रेंज है, उसकी गुरु शिखर उसकी सबसे बड़ी हाइट है, ठीक है, और ये अरावली में ही है, ठीक। और यहाँ पर ब्रह्म कुमारीज़ का भी हेडक्वार्टर है। तो याद रहना चाहिए गुजरात में और राजस्थान में। तो गुजरात में द्वारकाधीश टेम्पल और फिर सोमनाथ टेम्पल गुजरात में, और फिर राजस्थान में एक टेम्पल दिलवारा टेम्पल। उत्तराखंड में आते हैं, उत्तराखंड में 2 टेम्पल हैं, एक है केदारनाथ जो कि लॉर्ड शिव जी का है, और फिर एक बद्रीनाथ जो लॉर्ड विष्णु जी का है, ठीक है। तो उत्तराखंड में 2 हैं, केदारनाथ और बद्रीनाथ। अब आते हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वर टेम्पल है जिसको तिरुपति बालाजी टेम्पल भी कहते हैं, और ये चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में है, आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है। अब आते हैं गन्ना सरस्वती टेम्पल, ये सरस्वती जी के टेम्पल है और ये तेलंगाना में है। और फिर आते हैं श्री सीता रामनाथ स्वामी टेम्पल, नहीं श्री सीता रामचंद्र स्वामी टेम्पल, ये है तेलंगाना में। तो टोटल 3 टेम्पल, एक है वेंकटेश्वर टेम्पल जिसको तिरुपति बालाजी टेम्पल कहते हैं, आंध्र प्रदेश में है ये। गन्ना सरस्वती टेम्पल ये है तेलंगाना में, और फिर श्री सीता रामचंद्र स्वामी टेम्पल ये भी तेलंगाना में ही है। अब आते हैं तमिलनाडु में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चंस तो अगर टेम्पल से आया है तो एक क्वेश्चंस तो इससे रहता ही रहता है, तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि ये चीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें आते हैं रंगनाथ स्वामी टेम्पल, इसको रामनाथ स्वामी टेम्पल से कंफ्यूज मत करिएगा। रंगनाथ स्वामी टेम्पल ये है तिरुचिरापल्ली में है। फिर मीनाक्षी टेम्पल बहुत पूछा जाता है, ये मदुराई डिस्ट्रिक्ट में है, मदुराई डिस्ट्रिक्ट मीनाक्षी टेम्पल। और फिर महाबलीपुरम टेम्पल, अरुणाचलेश्वर टेम्पल
और बृहदेश्वर टेम्पल जो थंजावुर में है, ये टोटल पूछे जाते हैं। रंगनाथ स्वामी टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, महाबलीपुरम टेम्पल, अरुणाचलेश्वर टेम्पल और बृहदेश्वर टेम्पल थंजावुर में, ये तमिलनाडु के टेम्पल्स हैं। अब आते हैं मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश, चतुर्भुज टेम्पल मध्य प्रदेश, ओरछा डिस्ट्रिक्ट। और फिर शिरडी के साईं बाबा, श्री साईं बाबा टेम्पल, ये महाराष्ट्र में है। और फिर सानी सिंघनापुर टेम्पल, ये भी महाराष्ट्र में है। और फिर सिद्धि विनायक टेम्पल, गणेश जी का टेम्पल है सिद्धि विनायक, बहुत फेमस है, और ये है महाराष्ट्र में। टोटल महाराष्ट्र के टोटल 3 टेम्पल हैं, शिरडी के साईं बाबा, सानी सिंघनापुर और सिद्धि विनायक टेम्पल। सानी सिंघनापुर मतलब शनि जी का टेम्पल है, ये शनि देव जी का टेम्पल है, और सिद्धि विनायक टेम्पल गणेश जी का है। और मध्य प्रदेश में खजुराहो टेम्पल और चतुर्भुज टेम्पल। केरला में है गुरुवयूर टेम्पल, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल और वडक्कुनाथ टेम्पल और श्री अयप्पा टेम्पल, ये जिसको सबरीमाला टेम्पल कहते हैं। सबरीमाला केस से रिलेट करता है। सबरीमाला टेम्पल है ये, और ये लॉर्ड अयप्पा जो भगवान थे उनसे रिलेट करता है। ये केरला में है। तो गुरुवयूर टेम्पल, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, वेंकटेश्वर टेम्पल और श्री अयप्पा टेम्पल, ये है केरला में। अब आते हैं कर्नाटक में। एक है मुक्तेश्वर टेम्पल, ये शिव जी का टेम्पल है। और श्री मूकांबिका टेम्पल, ये भी शिव जी, ये मूकांबिका टेम्पल है। और श्रृंगेरी टेम्पल, गोमतेश्वर टेम्पल, ये जैन का है, ये जैन सेक्ट का है ये। सो गोमतेश्वर टेम्पल, विरूपाक्ष टेम्पल, और जो वैसारा स्टाइल में बना हुआ है। 3 स्टाइल होते हैं टेम्पल बनाने की, होती है नागर शैली, नागरा होती है, ये नॉर्थ इंडिया में होती है। फिर एक होती है द्रविड़ा जो साउथ इंडिया में होती है, और इसी के बीच में आती है वैसार स्टाइल, जो वैसार स्टाइल आती है। तो ये जो विरूपाक्ष टेम्पल बना है, ये वैसार स्टाइल टेम्पल बना हुआ है। फिर आते हैं जम्मू कश्मीर में टेम्पल है अमरनाथ टेम्पल, अमरनाथ यात्रा होती है फेमस। और फिर वैष्णो देवी टेम्पल, ये है कटरा में। रघुनाथ टेम्पल है, और उसके बाद रणबीरेश्वर टेम्पल, ये हुए जम्मू कश्मीर में। और टोटल कर्नाटका में 2 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिसमें एक हम्पी है, हम्पी के जो टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस हैं, और पट्टाडकल टेम्पल है, ग्रुप ऑफ टेम्पल, जिसमें विरूपाक्ष टेम्पल जो है, ये पट्टाडकल ग्रुप ऑफ जो टेम्पल के कॉम्प्लेक्सेस है उसी का ही पार्ट है विरूपाक्ष टेम्पल, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। उड़ीसा में आते हैं। उड़ीसा के कुछ टेम्पल्स हैं, जिसको राजा रानी टेम्पल कहते हैं। और फिर जगन्नाथ टेम्पल, गुंडीचा टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल जो कि एक आइकॉनिक साइट है। फिर ब्रह्मेश्वर टेम्पल है, मुक्तेश्वर टेम्पल है, लिंगराज टेम्पल है। तो ये टोटल आपको नाम याद रखना पड़ेगा, राजा रानी, जगन्नाथ, गुंडीचा, कोणार्क सन टेम्पल, ब्रह्मेश्वर टेम्पल, मुक्तेश्वर टेम्पल और लिंगराज टेम्पल, ये उड़ीसा के टेम्पल्स हैं। अब आते हैं बिहार में एक ही है, आप याद रखिएगा, बोध गया, जहाँ पर बुद्ध जी से रिलेट करता है ये, और यहीं पर बुद्ध जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, परम ज्ञान प्राप्त हुआ था। छत्तीसगढ़ में आते हैं, एक भोरम देव टेम्पल है और एक है दंतेश्वर टेम्पल, 2 ही है, भोरम देव और दंतेश्वर टेम्पल। अब त्रिपुरा पाते हैं। त्रिपुरा में एक त्रिपुरेश्वरी टेम्पल या त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल, इसी के नाम पर त्रिपुरा की एक फेमस चाय है, ये इसी मंदिर के नाम पर बना हुआ है, त्रिपुरेश्वरी टेम्पल के नाम पर। ठीक है, तो त्रिपुरेश्वरी टेम्पल या फिर त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल, ये त्रिपुरा में है। सिक्किम में जो है, सिक्किम में बना हुआ है, एक है किरीटेश्वर टेम्पल, किरीटेश्वर महादेव टेम्पल है ये सिक्किम में बना हुआ है। फिर पश्चिम बंगाल में आते हैं, इसको काट दीजिएगा, ये भी गलती से लिख गया है। पश्चिम बंगाल में या वेस्ट बंगाल में आते हैं तो दक्षिणेश्वर टेम्पल है, दक्षिणेश्वर काली टेम्पल है ये। और एक एडिशनल नॉलेज है, विवेकानंद साहब के जो गुरु थे, विवेकानंद जी के, ये इसी टेम्पल के पुजारी थे। दक्षिणेश्वर काली जी का टेम्पल है ये। असम में आते हैं तो एक है कामाख्या टेम्पल, वेरी फेमस कामाख्या टेम्पल, और यहाँ पर एक मेला लगता है उसका अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? ये कामाख्या टेम्पल के पास ही लगता है, और ये असम में लगता है।
ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में एक टेम्पल है जिसको कहते हैं मल्लीनाथ टेम्पल, ये अरुणाचल प्रदेश में, मल्लीनाथ टेम्पल अरुणाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आते हैं तो बांके बिहारी जी का मंदिर, कृष्ण जी का मंदिर है बांके बिहारी। और फिर आते हैं केशव देव टेम्पल है, ये दो हैं, बांके बिहारी टेम्पल है, केशव देव टेम्पल है। और एक प्रयागराज में है, प्रयागराज टेम्पल, जिसमें प्रयागराज में है, एक कहते हैं नाग वासुकी टेम्पल, नाग वासुकी टेम्पल जो है ये प्रयागराज में है। दिल्ली में आते हैं तो लोटस टेम्पल फेमस है। हरियाणा में एक टेम्पल है उसको मार्कंडेश्वर टेम्पल है, मार्कंडेश्वर महादेव टेम्पल है, मार्कंडेश्वर महादेव टेम्पल हरियाणा में फेमस है। हिमाचल प्रदेश में एक है हिडिंबा देवी टेम्पल और एक है बैजनाथ। बैजनाथ को बैद्यनाथ से कंफ्यूज मत करिएगा, बैद्यनाथ जो है वो झारखंड में है, ठीक है, ये झारखंड में है। और ये है बैजनाथ टेम्पल जो शिव जी का टेम्पल है। और अब आते हैं पंजाब में। पंजाब में एक गोल्डन टेम्पल है जो सिख का पिलग्रिमेज साइट है। और एक आता है दुर्गियाना टेम्पल जो दिखता बिल्कुल क्या कहते हैं गोल्डन टेम्पल जैसा है, लेकिन ये एक हिंदू टेम्पल है, ठीक है, दुर्गियाना टेम्पल। अब एक आते हैं हम लोग, एक है छोटा चार धाम है। छोटा चार धाम जो है ये उत्तराखंड में ही है। लोग कहते हैं चार धाम की यात्रा, एक बड़ा चार धाम है, एक छोटा चार धाम है। तो छोटे चार धाम में यमुनोत्री आता है, गंगोत्री आता है, केदारनाथ आता है और बद्रीनाथ आता है। और बड़े चार धाम में आता है पुरी जो कि उड़ीसा में है, रामेश्वरम टेम्पल तमिलनाडु में, द्वारका, रामेश्वरम टेम्पल द्वारका, और फिर बद्रीनाथ टेम्पल उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड बद्रीनाथ द्वारका, ये हुए बड़ा चार धाम। तो ये टोटल हुए, ये लेक्चर हुआ। आई थिंक आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।